करेंगे भारत पर भूकंप का खतरा मंडराया। भूकंप का खतरा अब पहले से ज्यादा हो गया है, ज्यादा गंभीर खतरा बनता जा रहा है। सिस्मिक के मुताबिक अगर हम बात करें तो लगातार देखिए मैप ने पूरे देश को हिलाया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि खतरा जो है भूकंप के लिहाज से भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो BIS ने नॉन स्ट्रक्चरल चीजों पर भी पाबंदी लगा दी है। तो भूकंप का खतरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। सिस्मिक जनरेशन मैप ने इसे लेकर आशंका जताई है। 75% आबादी को लेकर भी ये आशंका जताई गई है कि भूकंप का खतरा जो है लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो 75% आबादी इस वक्त रिस्क में है, ये कहा गया है। सिस्मिक जनरेशन मैप ने पूरे अब चीज़ों को लेकर देखिए ये खतरा बताया है। तो भारत में भूकंप का खतरा अब पहले से ज़्यादा हो गया और कहीं ज़्यादा गंभीर ये हो गया है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS के जारी मैप से इसका खुलासा हुआ है। सिस्मिक जोनेशन मैप ने एक तरह से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस नक्शे में हिमालय की पूरी श्रृंखला कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक अब सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन यानी कि जोन 6 में आ गई है। और एक तरफ से इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए ये एक अलर्ट है। सिस्मिक जोनेशन मैप के मुताबिक ये इतना बड़ा बदलाव है कि देश का 61% इलाका कम और ज़्यादा जोखिम वाले जोन यानी कि 4 से 6 में चला गया है, जबकि 75% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां भूकंप का असर जानलेवा साबित हो सकता है। पुराने नक्शे में हिमालय को जोन 4 और 5 में बांटा गया था, लेकिन नई रिसर्च ने साफ कर दिया है कि यहाँ 200 साल से प्लेट्स जो है लॉक है, यानी कि तनाव जो है वो जमा हो रहा है और अगला बड़ा झटका 8% या उससे ज्यादा तीव्रता का हो सकता है। भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, ये BIS की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो वाकई में भारत के लिए चिंता की बात है, क्या है इस रिपोर्ट में, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो भूकंप का खतरा है पहले से कहीं ज्यादा जो है वो गंभीर हो गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक BIS की जारी मैप से इसका खुलासा हुआ है कि सिस्मिक जोनेस मैप ने एक तरह से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस नक्शे में हिमाचल की पूरी श्रृंखला कश्मीर से उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश तक अब सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन यानी कि 6 में आ गई है। इस तरीके से इस जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए ये अलर्ट है। वहीं मैप के मुताबिक ये इतना बड़ा बदलाव है कि देश में 61% इलाका कम और ज्यादा जोखिम वाले जोन 3 से 6 में चला गया है, जबकि 75% आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां भूकंप का असर जानलेवा साबित हो सकता है। अगर बात की जाए पुराने नक्शे से तो हिमाचल को जोन 4 से 5 में बांटा गया था, लेकिन नई रिसर्च ने साफ कर दिया है कि 200 साल से जो प्लेट्स लॉक थे यानी कि तनाव जमा हो रहा था, इसका जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर जो है भूकंप का खतरा पहले से ज्यादा हो गया है। वहीं अगर अगला भूकंप का झटका भारत में आता है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि उसकी तीव्रता 8 या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन भावना, 75% आबादी इस वक्त रिस्क में है। कौन सा वो इलाका है जो खतरे की जोन में आता है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से खतरा पहले से कहीं ज्यादा हो गया है, वहीं पूरे देश को जो है मैप ने हिलाया है। वहीं 75% आबादी पर भूकंप का असर जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है ये बताया जा रहा है कि हिमाचल की पूर्वी श्रृंखला कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का जो है जोन 4 में आ गया, वहां पर जो खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा है। और अगर भूकंप का झटका आता है तो उसकी तीव्रता भी जो है बहुत अधिक हो सकती है, यानी कि 8 दशमलव से ज्यादा जो है उसकी तीव्रता हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि भारत के ऊपर जो है अब खतरा पहले से कई ज्यादा गंभीर हो चुका है। बिल्कुल। और भावना देखिए, अगर 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो समझिए कि बहुत ही विनाशकारी भूकंप, क्योंकि 6 अगर हम 7 की बात करते हैं तो वो वाकई में विनाशकारी भूकंप होता है। अगर 8 की अगर हम बात करेंगे तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बन सकती है अगर BSI मैप की अगर हम बात करते हैं। तो ऐसे में क्या विशेषज्ञों का मानना है, क्या किया जा सकता है?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये खतरा मंडराता जा रहा है, जिस तरीके से भूकंप मैप में जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि देहरादून, ऋषिकेश समेत पूरे हिमालय पर जो है खतरा बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है अब अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। लोगों को पहले से ही अलर्ट दिया जा रहा है और प्रशासन और सरकार द्वारा जो भी महत्वपूर्ण कदम है इसको लेकर उठाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है कि अगर इस इतनी तीव्रता वाला भूकंप महसूस होता है, क्योंकि देखा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जब भी कोई बड़ा भूकंप के झटके तेज महसूस किए जाते हैं और जिस तरीके से साफ तौर पे कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में ही जैसे देहरादून, ऋषिकेश समेत पूरे हिमालय पर जो है इसका खतरा मंडराया हुआ है, तो इसको लेकर पहले से ही अलर्ट देना जारी कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा पहले से ही जो महत्वपूर्ण कदम है उसको लेने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए भूकंप के दौरान देखा जाता है कि अलर्ट होना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाए तो क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है अलर्ट जो है उसकी तैयारी की जा रही है। वही प्रशासन और सरकार जो है इसको मिलकर किस तरीके से संभाला जा सकता है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपदा ज्यादा बड़ी ना हो, हर तरीके से जो है उसके मंथन में जुट गई है। लेकिन भावना, भूकंप के लिहाज से अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा क्यों बना हुआ है? क्या इसके पीछे की वजह सामने आई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल पृथ्वी की सबसे तेज टकराने वाली दो प्लेटों के बीच में है, वहीं भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रही है। इससे जमीन के अंदर बहुत बड़ा जो है दबाव बन रहा है। जब ये दबाव अचानक निकलता है तो उससे भूकंप आता है। ये कहा जा सकता है कि लगातार जो जमीन के अंदर दबाव बनता जा रहा है उस दबाव के कारण जो है भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है भावना, कि बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीएसआई की